नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्पाद शुल्क में केंद्र सरकार की कटौती के बाद पेट्रोल ₹9.5 और डीजल ₹7 प्रति लीटर सस्ता हो गया है। देश ने इस फैसले का किया है स्वागत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर साल 12 सिलेंडर तक ₹200 प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, खिलाड़ियों का ये जज्बा, हां, हम ये कर सकते हैं, भारत की एक नई ताकत बन गया है। श्री मोदी ने बैडमिंटन के थॉमस कप विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना उनकी जापान यात्रा के केंद्र में है। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री आज रात जापान रवाना होंगे। दिल्ली के 3 नगर निगमों का एकीकरण आज से लागू। आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार। राजा राम मोहन रॉय की 250वीं जयंती पर साल भर चलने वाला समारोह आज से प्रारंभ। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आज से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच, बारबोरा क्रेजिसिकोवा और राफेल नाडाल भाग लेने वाले प्रमुख खिलाड़ी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं मुनीश शर्मा। देश में आज से पेट्रोल की कीमत ₹9.5 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹7 प्रति लीटर कम हो गई है। सरकार ने कल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में ₹8 प्रति लीटर और डीजल पर ₹6 प्रति लीटर की कटौती घोषित की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कई ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर साल 12 सिलेंडर तक ₹200 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देगी। सरकार प्लास्टिक, लौह और इस्पात उत्पादों के लिए कच्चे माल और अन्य सामग्री पर भी उत्पाद शुल्क में कमी कर देगी ताकि इन उत्पादों की लागत कम हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के फैसले का विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इससे नागरिकों को राहत मिलेगी और उनका जीवन आसान होगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। आकाशवाणी से बातचीत में संघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इससे परिवहन लागत में कमी आएगी। हमने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से इस बारे में बात की। मैं कुबेर शर्मा दिल्ली से बात कर रहा हूँ। बहुत खुश हूँ कि सरकार ने तेल की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर देश की जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। यह केंद्र सरकार का एक साहसिक फैसला है। केंद्र सरकार के डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कटौती के फैसले से राजस्थान में आम लोग खुश हैं। बूंदी जिले के बोरखंडी निवासी प्रेमराज का कहना है कि इस कटौती से आम आदमी को राहत मिलेगी। मेरा नाम प्रेमराज गुर्जर है, बोरखंडी का निवासी हूँ। केंद्र सरकार ने अभी डीजल और पेट्रोल पे बहुत कमी की है। इनसे आम जन को बहुत राहत मिलेगी और उज्ज्वला योजना में कभी ₹200 सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार को, मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद। सवाई माधोपुर के हुसैन ने कहा कि कीमतों में कमी से आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल की अभी के हालात में जो थोड़ा बहुत सस्ता हुआ होगा तो उससे आम जनता को भी बेनिफिट होगा, किसानों को भी बेनिफिट होगा और आज के दौर में जो मंजर चल रहा है उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। तो ये हम आम लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी जापान यात्रा का उद्देश्य भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को मजबूत करना है।
टोक्यो की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वो दूसरे वैयक्तिक क्वाड नेता शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी क्वाड नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास और पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात जापान के लिए रवाना होंगे। वो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर 2 दिन की जापान यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वो जापान के उद्योग जगत और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां, जैव प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की विविधता और महत्वपूर्ण साइबर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा क्वाड के सहयोग उपायों के अन्य महत्वपूर्ण वरीयता वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा कोविड के पश्चात आर्थिक प्रबंधन और स्वास्थ्य क्षेत्र तथा बुनियादी ढांचा भी अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं। The economic pillar, and within the economic pillar, the commercial, and within the commercial pillar, the business-to-business partnerships. They are very critical segment of our relationship. It frankly includes trade, which is crucial, technology, and investment partnerships. Within the broad rubric of trade, investment, and technology, there is a whole set of specific areas in which this partnership is to be taken forward. श्री क्वात्रा ने बताया कि टोक्यो में श्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंटनी अल्बानीज से भी मुलाकात करने की संभावना है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों का आज विलय हो रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार दिल्ली नगर निगम संशोधन कानून 2022 आज से लागू हो गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के ही एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दे दिया है। विशेष न्यायाधीश विकास धुल ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को तय की है। अदालत में इसी दिन सजा तय करने से संबंधित दलीलें सुनी जाएंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच 6 करोड़ 9 लाख रुपए की संपत्ति जुटाई, जो उनकी वास्तविक आय से कई गुना ज्यादा है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के अंतर्गत जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर खूनी नाले में हुई दुर्घटना की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। 3 जाने माने स्वतंत्र विशेषज्ञों वाली समिति भूस्खलन के कारणों और इससे बचाव के उपायों की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के रामबन जिले के खूनी नाले पर 19 मई की रात भूस्खलन से 10 मजदूरों की मौत हो गई थी। घटना में मारे गए कामगारों के परिजनों को कुल 15 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर कल श्रीनगर पहुंचे। सेनाध्यक्ष बनने के बाद जनरल पांडे पहली बार कश्मीर गए हैं। सैन्य कमांडरों ने उन्हें नियंत्रण रेखा पर जारी संघर्ष विराम समझौते के बारे में बताया। कमांडरों से बातचीत में जनरल मनोज पांडे ने उन्हें अधिक सतर्क रहने और नियंत्रण रेखा की सुरक्षा बनाए रखने पर बल दिया। जनरल मनोज पांडे ने चिनारकोर के उच्च मनोबल और राज्य में शांति बनाए रखने में उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना भी की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर के राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में डीसी, एसएसपी और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया। श्री सिन्हा ने बैठक में कहा कि तीर्थ यात्रियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित करना उनके प्रशासन की प्राथमिकता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए 15 जून की समय सीमा
तय की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आज से अगले साल 22 मई तक राजा राममोहन रॉय की 250वीं जयंती मनाएगा। उद्घाटन समारोह कोलकाता में राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, सॉल्ट लेक और विज्ञान नगरी प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में आज सिद्धार्थनगर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर जोगिया कोतवाली क्षेत्र के निकट खड़े ट्रक से एक जीप के टकराने से हुई। जीप में 11 लोग सवार थे। ये लोग विवाह समारोह से लौट रहे थे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए गोरखपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आज स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 5 दिन के इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। शिष्टमंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और 6 राज्यों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ मंत्रीगण शामिल हैं। कई उद्योगपति भी शिष्टमंडल का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंटनी अल्बनीज को कल प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में करीब 10 साल बाद श्री अल्बनीज लेबर पार्टी की सरकार बनाएंगे। विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिन्स की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव सौरभ कुमार ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि दोनों कैरेबियाई देशों में राष्ट्रपति के शानदार स्वागत से दोनों द्वीपीय राष्ट्रों का भारत के साथ गहरे संबंधों का पता चलता है। जर्मनी के बर्लिन में कम से कम 2 लोग मंकी पॉक्स संक्रमण से प्रभावित पाए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में संक्रमण के और भी मामले सामने आ सकते हैं। हाल में यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में 200 से ज्यादा रोगियों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अभी तक 192 करोड़ 28 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,37,000 से अधिक टीके लगाए गए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्पाद शुल्क में केंद्र सरकार की कटौती के बाद पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। देश ने इस फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर तक 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, खिलाड़ियों का ये जज्बा, हां हम ये कर सकते हैं, भारत की नई शक्ति बन गया है। श्री मोदी ने थॉमस कप बैडमिंटन की विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना उनकी जापान यात्रा के केंद्र में है। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री आज रात जापान रवाना होंगे। दिल्ली के 3 नगर निगमों का एकीकरण आज से लागू। आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार। राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती पर साल भर चलने वाला समारोह आज से शुरू। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आज से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच, बारबोरा क्रेजिसिकोवा और राफेल नडाल भाग लेने वाले प्रमुख खिलाड़ी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खिलाड़ियों का ये जज्बा, हां हम ये कर सकते हैं, भारत की एक नई ताकत बन गया है। उन्होंने आज टॉमस कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ियों और उबर कप की महिला टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने इस टीम के सदस्यों लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, एचएन प्रणॉय और डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने उबर कप का उल्लेख करते हुए विश्वास जताया कि मौजूदा महिला टीम भी जल्द ही बेहतर प्रदर्शन दिखा पाएगी। देखिए रीजा, आप लोगों ने जिस तरह उबेर कप में खेला, मैं पक्का मानता हूं देश इससे बहुत ही गौरवान्वित है और आपने लक्ष्य पर बिल्कुल आप लोग टिके रहे। ठीक है, आज मनचाहा परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलने वाला है और आप ही की टीम को मिलने वाला। कोई और टीम आएगी और परिणाम लाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह, नई ऊर्जा से भर दिया और ये बीते 7 दशक में, यानी 125 करोड़ का देश, इतना इंतजार करना पड़ा। 7 दशक में हमारे खिलाड़ियों की न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसने भी बैडमिंटन को समझा होगा उसने सपना देखा होगा, वो सपना आपने पूरा किया है, छोटा नहीं काम है। और जब फाइनल मुकाबले में मैंने जैसा कहा है बात की और मैं महसूस कर रहा था कि आपको अंदाज ही नहीं कि आपने कितना बड़ा काम किया है। खिलाड़ियों ने उन्हें उत्साहित और प्रेरित करने के लिए देश और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। एचएस प्रणय ने कहा कि ये सभी के लिए खुशी का क्षण है। It's been a very happy moment for all of us because we won the Thomas Cup after 73 years, and I think even more proud moment because we could win it for a country on our 75th year of independence. So I think that's a great gift for the country and I'm really happy. 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री की एक खास बात यह है कि वे कभी भी पदक विजेता और पदक न जीतने वालों के बीच अंतर नहीं करते हैं और सबकी प्रशंसा करते हैं। Because I'm part of here, I'm feeling very happy today. और सर मुझे एक चीज बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बॉयज की टीम जीती और अच्छा फील भी हुआ और यूं भी सोचा है कि अगली बार गर्ल्स की टीम को भी जीतना है और मेडल लाना है। प्रधानमंत्री ने देश की ओर से समूची टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होने वाला है पंजाब किंग्स से। कल रात मुंबई में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था 5 विकेट से। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। इस प्रतियोगिता में राफेल नडाल के अलावा बारबोरा क्रेजिसिकोवा, डेनिल मेदवेदेव, सित्सिपास, अल्कारेज और एंड्रे रूब्लेव अपनी दावेदारी पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग और युवा आज के भारत की पहचान है और समूचा विश्व भारत के स्टार्टअप्स में अपना भविष्य देख रहा है। आज भारत की पहचान योग भी है और यूथ भी है।
आज हमारे स्टार्टअप्स को दुनिया अपने फ्यूचर के तौर पर देख रही है। हमारी इंडस्ट्री, हमारा मेक इन इंडिया ग्लोबल ग्रोथ के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है। हमें अपने इन संकल्पों के लिए लक्ष्य बनाकर काम करना होगा और मैं चाहूंगा कि हमारे आध्यात्मिक केंद्र इस दिशा में भी प्रेरणा के केंद्र बने। कर्नाटक में मैसूर के पास दत्तापीठम में श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी के 80वें जन्मोत्सव पर आयोजित समारोह को भेजे वर्चुअल संदेश में प्रधानमंत्री ने स्वामी जी और उनके अनुयायियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन में इस पीठम के उल्लेखनीय योगदान की भी सराहना की है। उन्होंने बताया कि संतों ने हनुमत द्वार जनता को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से देश ने सामूहिक संकल्प लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज महान समाज सुधारक और बंगाल के पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय की जयंती है। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला, फारसी, अरबी और संस्कृत सीख ली थी। वे सभी तरह की धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के पक्के विरोधी थे। इससे राजा राम मोहन राय और उनके परिवार के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने घर छोड़ दिया और हिमालय का भ्रमण किया। इस दौरान वे तिब्बत भी गए। घर लौटने से पहले उन्होंने व्यापक भ्रमण किया। घर वापस आने पर राजा राम मोहन राय के परिवार ने इस आशा में उनका विवाह कर दिया कि वे बदल जाएंगे, लेकिन इसका राजा राम मोहन राय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे वाराणसी चले गए और वहाँ वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। 1803 में पिता की मृत्यु के बाद राजा राम मोहन राय मुर्शिदाबाद वापस आए। उन्होंने कलकत्ता में महाजन के रूप में कार्य किया। 1809 से 1814 तक राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में सेवा की। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा बनाई। आत्मीय सभा ने समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के प्रयास किए। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह और संपत्ति में महिलाओं के अधिकार सहित महिला अधिकारों के लिए अभियान चलाया। उन्होंने सती प्रथा और बहुविवाह प्रथा का कड़ा विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने समाज में खास तौर से महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। 1882 में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित विद्यालय की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना की। इसके माध्यम से वे धार्मिक पाखंड को बेनकाब करना चाहते थे। उनके प्रयास सफल हुए और सती प्रथा का उन्मूलन हो गया। राम मोहन राय को 1831 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा का खिताब दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए राजा राम मोहन राय को मुगल साम्राज्य का दूत बनाकर वचन भेजा कि सती प्रथा के उन्मूलन के लिए बनाए गए बंगाल सती विनियमन 1829 को न बदला जाए। इसके अलावा राय ने ब्रिटेन के राजा से ये आग्रह भी किया कि मुगल शहंशाह का भत्ता बढ़ाया जाए।
27 सितंबर 1833 को ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिस्टल के निकट स्टेपलेटन में मेनिंजाइटिस से उनका निधन हो गया। स्टेपलेटन ग्रोव्स में ही शुरू में उनको दफनाया गया। बाद में उन्हें पुनः 1843 में नजदीकी आर्नोस वेल सिमेट्री में दफनाया गया, जहां आज भी उनका मकबरा है। आज हम भाईलाल दाजीभाई पटेल को भी स्मरण कर रहे हैं। वे गुजरात के खेड़ा जिले के पटीज के निवासी थे। उन्होंने मई 1930 में दांडी से दक्षिण में 25 मील दूर धारसाना में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी ने धारसाना नमक कारखाने पर छापा मारने का फैसला किया। उन्होंने वायसरॉय लॉर्ड इरविन को लिखा और उन्हें इस योजना के बारे में चेतावनी दी। योजना पर अमल करने से रोकने के लिए 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और बिना मुकदमा चलाए ही पूना के निकट नजरबंद कर दिया गया। लेकिन गांधी जी की योजना के अनुसार ही धारसाना सत्याग्रह आगे बढ़ा। 76 वर्ष के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी के नेतृत्व में कस्तूरबा गांधी के साथ मार्च आगे बढ़ा। धारसाना पहुंचने से पहले ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने की कैद में भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी सत्याग्रहियों ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में मार्च जारी रखा, जिनमें दाजी भाई पटेल भी थे। सशस्त्र बलों ने 22 मई 1930 को स्टील की नोक वाली लाठियों से सत्याग्रहियों पर प्रहार शुरू कर दिया। इस घटना में भाईलाल दाजीभाई पटेल को गंभीर चोटें आईं और आधे घंटे के अंदर ही उन्होंने मौके पर दम तोड़ दिया। इस महान स्वाधीनता सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अगले सप्ताह के मन की बात कार्यक्रम के लिए कई विचार और सुझाव मिल रहे हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वो बड़ी संख्या में युवाओं के विचार साझा करने से खुश हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। श्री शाह ने अरुणाचल प्रदेश में 1180 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि वर्तमान में समूचे क्षेत्र में उग्रवाद संबंधी घटनाओं में 79% की कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तवांग और आलो जैसे दुर्गम इलाकों को रेल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, वहां शाम के समय बादल छा सकते हैं। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात के समय बादल छा सकते हैं। लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्पाद शुल्क में केंद्र सरकार की कटौती के बाद पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता। देश ने किया इस फैसले का स्वागत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर साल 12 सिलेंडर तक 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, खिलाड़ियों का ये जज्बा, हां हम ये कर सकते हैं, भारत की एक नई ताकत बन गया है। श्री मोदी ने टॉमस कप बैडमिंटन की विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना उनकी जापान यात्रा के केंद्र में है। दिल्ली के 3 नगर निगमों का एकीकरण आज से लागू। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार। राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती पर साल भर चलने वाला समारोह आज से शुरू। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आज से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से। और इसके साथ ही
दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।